डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ्स नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किए थे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ ऐसे है, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म पी बाई क्यू। हमने क्या करना है, 0.9999 को पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये जो हमारा कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था और क्वेश्चन भी कुछ किए थे हमने इस पर। ये हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग बोल सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद बोला है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हो जब हम इसको सॉल्व करेंगे। विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। उसके बाद अपने टीचर के साथ और क्लासमेट के साथ अपने डिस्कस करना है ये आंसर जो है सेंस क्यों बनाता है, वाई द आंसर मेक सेंस। अब हम कैसे करेंगे, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसके 3 पार्ट्स किए थे। बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन भी करना है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर लिखा जाएगा 0.9 कितनी बार है, 5 बार, 9 9 9 9 9 डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 0.9 डैश मतलब सिंगल डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहा है। सिंगल डिजिट रिपीट होने का मतलब यहाँ पर 9 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर बार लगा लो। इसका मतलब होता है कि 9 रिपीट हो रहा है। बार का मतलब ये होता है, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको समझाया था। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू, हमने कितना रखा कि ये एक्सपेंशन है, इसी में लिखना है 0.99999 डैश डैश डैश। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, यहां पर अगर देखोगे हियर ओनली सिंगल डिजिट इज रिपीटिंग, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 के साथ। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही किया था। हियर सिंगल डिजिट इज रिपीटिंग सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर जो हमारा सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन को हम इस साइड भी x को इस साइड 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 0.99 को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.99999, आगे ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ पर हम नीचे सॉल्व कर देते हैं। 10 इंटू एक्स कितना होगा हमारा, ये होगा 10x। उसके बाद जब हम 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 में एक जीरो है, तो ये जो है डेसिमल 1 स्टेप जो है राइट की तरफ मूव होगा। मल्टीप्लाई में आगे जाता है, डिवाइड में जो है पीछे की तरफ आता है। तो ये बनेगा 9.999999 बनेगा। एक 9 और इसमें लगा देना है, तो डैश डैश ऐसे ही चलेगा। ये जो आ गई अब इक्वेशन नंबर 2 हमारी आ गई। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, सबसे पहले 2, सेकंड इक्वेशन क्या है, ये वाली हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ये वाली सेकंड, ये वाली फर्स्ट है, तो इनको लिख लेते हैं। सबसे पहले सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं, 10x इज इक्वल टू 9.9999। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 0.9999, एक और 9 है इसमें, तो यहाँ पर भी बराबर कर लो, यहाँ पर भी 9 बना दो। मतलब जितने 9 यहाँ पर है उतने ऊपर भी होने चाहिए, तो हो गया आपका। अब क्या करना है, अब आपने सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है इसको। सब्ट्रैक्ट 10x में से गया 1x, तो कितना बचा 9x। यहाँ से हम 9 में से 9 0, 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 यहाँ पर भी वही आएगा 9 में से 9 0। तो यहाँ पर जब माइनस करोगे ये सीधे 9 नीचे आएगा।
तो अब यहाँ पर x की जो वैल्यू निकली, यहाँ पर x के साथ 9 मल्टीप्लाई में है, 9 उधर जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, x इज इक्वल टू 9/9। इसको अगर हम रिड्यूस करते हैं 1 पर जाएगा, 9 1 ज़ा 9, तो x की जो वैल्यू हमारी आई कितनी आई, x हमें बोला था p बाई क्यू की फॉर्म में इसको लिखना। अगर हम इसके नीचे 1 डाल देंगे तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में बन जाएगा। बाद में अगर इसको फिर डिवाइड करोगे ये फिर 1 ही बनेगा, तो समझ लो ये जो है p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। तो आंसर इसका क्या है, 1 डिवाइड बाई 1 कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये वापस जाकर 1 ही बनेगा। अब इंट्रोडक्शन अगर आपने देखी होगी, मैंने बताया था अगर हम किसी नंबर के नीचे 1 डाल देते हैं तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में बनता है, मतलब रैशनल नंबर बनता है। अब हमसे पूछा था यहाँ पर जो है कि आप अपने आंसर जो है आंसर से सरप्राइज हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, वी आर सरप्राइज एट अवर आंसर, हम अपने आंसर पर सरप्राइज है। When we observe that 0.999 is nearly equal to 1, जब हमने ऑब्जर्व यहाँ पर किया, देखा कि ये जो 0.999 है, जब हमने इसको सॉल्व किया ये नियरली इक्वल टू 1 के ही बराबर है, ये जो है कंटिन्यू ऐसे जाएगा, मगर ये जो है 1 के बहुत करीब है, तो हम अपने आंसर से जो है सरप्राइज है। ये आपने रीजन दे देना है, इसमें लास्ट में ये लिख लेना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी हमने क्या किया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अगर हम 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो रिपीटेड ब्लॉक में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, ये हमने बताना है। या ऐसे बोल सकते हो 1/17 की अगर हम जो है डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे रिपीटेड ब्लॉक कितने डिजिट के बाद आएगा, जब हमारा नंबर रिपीट होना शुरू होगा वो कितने डिजिट्स के बाद आएगा, हमने ये बताना है। करनी हमने यहाँ पर जो है लॉन्ग डिवीजन है, उससे हमने बताना है। तो डिवाइड किसको करना है, 1/17 हमारे पास यहाँ पर दिया है। अब हम इसको देखते हैं, 1 को हम अंदर रखेंगे और 17 हमारा बाहर रहेगा। डिवीजन थोड़ी लंबी चलेगी और 17 का टेबल यहाँ पर चलेगा, ऐसे कुछ होगा। इसको मैं बना लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर देखोगे 17 बड़ा है, यहाँ पर 1 छोटा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 1 0 हम लगा लेते हैं तो हो गया 10। अभी भी 17 बड़ा है, मतलब डिवाइजर हमारा बड़ा है, डिविडेंड छोटा है, तो 1 0 और हम यहाँ पर लगा लेंगे तो यहाँ पर 0 लगेगा। अब 17 के टेबल में 100 तो नहीं आता है, मगर इससे कम आता है। इससे कम कितना आएगा, 85 आएगा। 17 5 कितना होता है, 85 होता है। ये आ गया हमारा 85। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से 85 गया तो कितना बचेगा, 15। अब यहाँ पर अगर देखोगे 15 छोटा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पर 1 0 फिर लगा लो। अब 17 के टेबल में 150 तो नहीं आता है, इससे हम काम तो ला सकते हैं। तो वह कितना होगा, अगर हम करेंगे 17 8000, वो आएगा 136, 136 आएगा हमारा। अब इसको 5 1 देगा इधर, 5 1 देगा इधर, ये बनेगा 10, 10 में से गया 6, तो कितना आया, 4 आ गया। और यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो अभी भी यहाँ पर 17 बड़ा है, 14 छोटा है, तो यहाँ पर 1 0 और लगेगा। अभी भी 8 के टेबल में आएगा। 17 8000 कितना होता है, 136 होता है। सब्ट्रैक्ट करने पर 4 देगा इधर, ये बनेगा 10, 10 में से 6 गया, कितना आया, 4। तो यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे, क्योंकि ऊपर अभी बड़ा है, ये छोटा है, तो यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे। तो 17 के टेबल में 40 तो नहीं आता है, 17 2 होता है 34, 17 2 कितना हुआ, 34 आ गया, 34। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 में से 34 गया तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 बचेगा। 17 बड़ा है, 6 छोटा है, तो यहाँ पर 0 लगा लो। अब 17 3 पर जाएगा, 17 3 होता है 51, 17 3 आएगा हमारा 51। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा कितना आएगा, 9, तो कितना आ गया हमारा 9। यहाँ पर फिर 0 लगेगा इसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ तक कि यहाँ पर डिवाइजर जो है हमारा वो हमारा बड़ा है, यहाँ पर जो है 9 छोटा था, तो हमें यहाँ पर जो है 0 लगाना पड़ा। 17 के टेबल में जो है अब 90 तो नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे, 17 5 85 लाएंगे फिर से, 17 5 85 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर।
तो यहाँ पर फिर से 0। अब 17 टू ज़ार 34 होता है, अगर 17 3 ज़ार लेंगे हम तो वो 51 ज़्यादा जाएगा इससे, तो 17 2 ज़ार लेंगे, वो हो जाएगा 34। यहाँ पर कितना आएगा, 34 है यहाँ पर, ये 34 है। 17 टू ज़ार 34, सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 देगा 1 आगे, 10 में से 4 गए कितना आया, 6 आया, तो ये कितना आएगा, ये 1 1 बचा यहाँ से, आ गए 16। 17 बड़ा है, 16 छोटा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर आएगा 17 9 ज़ा 153, 17 9 ज़ा कितना आया, 153 आ गया, सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 में से गया 3 तो कितना आया 7, तो 5 में से 5 0, 1 में से 1 0, तो यहाँ पर फिर से 0 लगा लो। अब 70 आ गया, 17 के टेबल में 70 तो नहीं आता है, मगर यहाँ पर जो है हमारा 68 आता है। 17 4 ज़ा कितना होता है, वो आएगा आपका 68। अब हम ये माइनस करेंगे, अब माइनस जो है यहाँ के बदले में यहाँ पर कर देता हूँ मैं, माइनस हम यहाँ पर करेंगे, ये मैं इधर लिख लेता हूँ मैं, ये हमारा कितना आया, ये पूरा ही लिख देता हूँ मैं, 70 और 68। ये वाला जो स्टेप है ये मैंने रिपीट किया यहाँ पर, ये वाला जो स्टेप है ये मैंने यहाँ पर लिखा, याद रखना, ये मैंने ऐसे लिखा, ये मैं इधर ले गया ये सारा स्टेप, ये नीचे दिखेगा नहीं। अब मैं यहाँ से डिवीजन शुरू करता हूँ, 70 में से गया 68 तो कितना आया, 2 आ गए, तो यहाँ पर लगा लो 0। 17 1 पर जाएगा, ये 17 1 से कितना हुआ, यहाँ पर 17 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 20 में से गए 17 कितना है, 3 आएगा, तो यहाँ पर 0 लगा लो, भी 17 1 से 17, क्योंकि 17 2 से 34 होता है, यहाँ पर 17 1 से कितना आएगा, 17, सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 देगा इसको, ये बनेगा 10, 10 में से गया 3, 10 में से गया 7 तो कितना आया 3, 2 में से गया 1 तो कितना आएगा 1 आएगा यहाँ पर। 13 जो है छोटा है किससे, 17 से, तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे हम। 0 लगाने के बाद हम क्या करेंगे, 17 7 ज़ा कितना होता है 119, 17 7 ज़ा कितना होगा हमारा 119, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको हम, 10 में से 9 गया कितना आया 1, 2 में से 1 गया कितना आया 1 आया, यहाँ पर 11 बन गया, तो 1 में से 1 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे। अब क्या करेंगे हम, 17 6 ज़ा जो होता है, 17 6 ज़ा कितना होता है 102, तो 102 यहाँ पर आ गया, माइनस करने पर कितना आएगा ये, इसीलिए 8 आएगा, यहाँ पर लगा लिया हमने 0। उसके बाद 4 पर जाएगा, 17 4 ज़ा 68 फिर से आएगा, 17 4 ज़ा 68, 5 करेंगे 85 ज़्यादा होगा, तो ये कितना आएगा हमारा, 80 में से गया 8 ने दिया 1 इधर, ये बना 10, 10 में से 8 गया 2, 12 आएगा यहाँ, 7 में से 6 गया 1 12, तो यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे, बन गया 120। 17 इंटू 7, 17 7 ज़ा कितना होता है 119, 119 माइनस करेंगे 1 आएगा यहाँ पर। आप देखना, मान लो यहाँ पर हमने 1 से शुरू किया था, 1 था, 1 से शुरू किया था, ये स्टेप था, फिर यहाँ से 1 आ गया, ये कितना है, फिर यहाँ से 1 आ गया, ये कितना है, स्टेप बी रखा हमने, तो कितने डिजिट्स के बाद यहाँ से आगे अगर आप डिवाइड करोगे अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो कितने डिजिट्स पर बार लगेगी यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 डिजिट्स के ऊपर बार लगेगी, मतलब 16 ब्लॉक्स के बाद ये रिपीट होना फिर से शुरू करेगा। अब अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो है ये 1 के बाद यहाँ से आगे अगर डिवाइड करोगे ये रिपीट होगा, तो यही आएगा वापस, तो ये मैं बार जो है ब्लू पेन से देता हूँ, ये दिखेगी आपको, ये बार हमारी लग गई, 16 ब्लॉक्स जो के बाद जो है रिपीट होना ही शुरू हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं, अब थोड़ा सा लैंग्वेज में जो हमें पूछा था थोड़ा सा लिख देते हैं हम, देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग
block of the decimal expansion of 1/17। क्या लिखा हमने, देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। जब हम 1/17 को डिवाइड करेंगे तो 16 डिजिट्स के बाद ये रिपीट होना फिर से शुरू हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन की पूरी पूरी समझ आ गई होगी। क्या किया हमने यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन करनी थी, उससे जो है हमने बताना था अगर हम 1/17 को डिवाइड करते हैं तो कितने डिजिट्स के बाद जो है रिपीटेशन जो है शुरू हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन था।